जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमस्कार। आज आप सबके लिए एक अप्रिय समाचार दिया गया। जैसा आप सबको जानकारी प्राप्त है, हमारे ही संघ के हमारे अनुज निकलंक सागर जी महाराज का कल रात्रि में शुभ परिणामों के साथ समाधि मरण हुआ। जन्म और मरण तो लगा हुआ है, और ये बात तो हम लोगों को बचपन से सिखाई जाती है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सबको एक दिन जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। सबको एक दिन जाना है। सवाल जाने का नहीं है, सवाल कैसे जाने का है। हम किस तरीके से जाते हैं। यदि कोई शुभ परिणामों के साथ अपना देह छोड़ता है तो उसके अल्प जिंदगी भी बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाती है। और कोई लंबी चौड़ी जीवन जिंदगी जिए और अपने जीवन में कुछ अच्छा न कर पाए तो वह सब कुछ व्यर्थ होता है। महाराज जी के संदर्भ में जो बात मुझे बताई गई, वे बीमार थे और संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे। लेकिन ऐसी विपत्ति की घड़ी में भी वे अपने परिणामों को संभाले, जागरूकता के साथ इस शरीर को छोड़ा। संतों की दृष्टि में मृत्यु देह परिवर्तन की एक क्रिया मात्र है। ये ऊपर का चूल्हा बदला है, बाकी और कुछ नहीं। और अगर हम जागरूकता तत्परता के साथ ऐसा करने में सफल होते हैं तो ये हमारे जीवन की एक उपलब्धि बनती है। लेकिन वर्तमान में महामारी का ये कहर न जाने कितने को लील लिया। निकलंक सागर जी महाराज भी हमारे संघ के एक बड़े प्रखर, प्रतिभावान और प्रभावक साधु थे। पिछले वर्ष भोपाल के बाद विदिशा में और आगे भी उनका हम लोगों के साथ योग बना था। वो प्रसाद सागर जी महाराज के साथ थे और एक लंबे समय तक साथ रहने का योग बना। मैंने देखा उनमें बहुत अच्छी क्षमताएं थी, योग्यता थी और वे संघ के एक अच्छे साधु के रूप में उभर रहे थे। पर बंधुओं, जैसा कहा जाता है, काल बलि के आगे किसी का कुछ भी जोर नहीं चलता। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सार तत्व को जो प्राप्त किया, जो आराधना है, जो समाधि है, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अगर कोई मुनि अल्प उम्र में भी आराधना पूर्वक जाता है तो उसके मुनि जीवन की सार्थकता है। और बिना आराधना के लंबे चौड़ी जिंदगी और साधना भी सार्थक नहीं हो पाती। उन्होंने तो अपना उद्धार कर लिया, लेकिन कई सवाल हम आप सबके बीच छोड़ गए। आखिरकार ये संक्रमण साधु संतों तक पहुंचा तो कहाँ से पहुंचा? इसके संदर्भ में आप सबको चिंतन करने की जरूरत है। यद्यपि कहा जा रहा है कि अब तो ये हवा से भी संक्रमण है, लेकिन हमें चाहिए कि हम सावधानी रखें, साधुओं की चर्या परिचर्या में विशेष ख्याल रखें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। हमें सबको सुरक्षित रखते हुए, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए चलना है और संयम रखने की आवश्यकता है। तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए
ये घटना हमें अंदर तक झकझोरती है, बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए बाध्य करती है। इसलिए इस विषय में हमें बहुत व्यापकता से समझना चाहिए, गंभीरता से समझना चाहिए और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे हमें सुनिश्चित करना चाहिए। बाकी चीज़ें आना जाना लगा हुआ है, मैं उनके प्रति अपनी ओर से सद्भावनाएं प्रकट करता हूं और ये मानता हूं कि उन्होंने अपने जीवन के मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए उस मुकाम को पा लिया होगा। निश्चित उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। हम सबको अपने आत्मा की तरफ दृष्टि रखते हुए अपने जीवन के कल्याण का पथ अंगीकार करना चाहिए। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना है, वह है हमारे भेद विज्ञान का। जब तक हमारा भेद विज्ञान सलामत है, हमारी सारी साधना सलामत है, हमारा जीवन सलामत है। और भेद विज्ञान खो गया तो सब कुछ खो गया। भेद विज्ञान मतलब व्यक्ति के हृदय में ये समझ अंत तक हर पल रहनी चाहिए कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। शरीर आदि जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं, मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मैं केवल जानने और देखने वाला आत्मा हूँ। एगो में सासदो आदा नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मैं आत्मा हूँ। मुझसे पृथक संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। संयोगता मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, पर मेरे नहीं हैं। न वे मेरे रूप हैं, न मैं उन रूप हूँ। सबकी अलग अलग पृथक पृथक सत्ता है, मेरा केवल मैं हूँ। ये समझ अपने भीतर हो और उस भेद विज्ञान की समझ के साथ उस तरह की परिणति को अपनाते हुए जो जीते हैं वे अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो जाते हैं। तो हमें उस तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। ये वर्तमान का समय बहुत संकट का समय है। हर व्यक्ति के हृदय में भय है, चिंता है, डर है। कई लोगों का घर उजड़ा है, कईयों का जीवन उजड़ रहा है और आने वाले दिनों में आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इसके लिए दो ही रास्ते हैं, अपनी ओर से सतर्कता और अंदर से जागरूकता। बाहर से आप अपनी व्यवस्थाओं के प्रति सतर्क रहें और अंदर से अपने आप को जागरूक रखें कि ये जीवन में जन्म मरण का चक्र चला आ रहा है, अनादि से चला आ रहा है, चलता रहेगा। कब कौन इसकी चपेट में आ जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इन सब से भिन्न हूँ। न मेरा जन्म है, न मेरा मृत्यु है। न मैं मृत्यु कुतो भूति, न मैं व्याधि कुतो व्यथा। न हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानी पुद्गले। इस बात का हमेशा स्मरण रखो। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो डर किसका। लोग सबसे ज़्यादा मरने से डरते हैं। बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए, असमय में मौत न हो, हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके, ये भाव होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखो, जिस मरने से डरते हो वो डरने जैसा है ही कहाँ, क्योंकि वो मरण तुम्हारा है ही नहीं। न जन्म तुम्हारा है, न मरण तुम्हारा है। इसलिए संत कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन में उछा। संसार दुनिया जिससे डरती है उसके प्रति संतों के हृदय में उत्साह होता है। उत्साह इसलिए क्योंकि वो जीवन का एक अनिवार्य सत्य है और यह केवल वस्त्र परिवर्तन जैसा है, देह के परिवर्तन की क्रिया है। जैसे जीर्ण वस्त्र को लोग छोड़ देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। ये ऊपर का चोला है, इससे ज़्यादा राग नहीं। इसे कितना भी सजाया जाए, कितना भी संवारा जाए,
कितना भी संभाला जाए, एक दिन इसे छीन होना ही है, इसे नष्ट होना ही है। लेकिन मेरे भीतर का जो शाश्वत तत्व है, जो अजर अमर अविनाशी तत्व है, जिसका न कभी जन्म हुआ न मरण हुआ, उसका कुछ भी इधर उधर होने वाला नहीं है। उसका एक प्रदेश भी इधर से उधर और उधर से इधर नहीं होता। ये श्रद्धान पक्का बना करके चलिए तो मन में रंच मात्र भय नहीं होगा। न मैं मृत्यु कुतो भीति, डर किस बात का, डरना क्यों? शरीर जन्मा है, शरीर मरेगा, ये तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन इसका जन्म हुआ। सूरज उगा है, उसी पल सूर्यास्त सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन हमें दिन का उगना याद में आता है रहता है, सांझ दिन का ढलना हम भूल जाते हैं। संत कहते हैं जैसे दिन के उगने का स्वागत करते हो, वैसे ही सूर्य के डूबने के सत्कार के लिए भी तत्पर रहो, क्योंकि ये निसर्ग का नियम है, ये प्रकृति का विधान है। जहाँ एक है वहाँ दूसरा होगा ही। जन्मम मरणेन समम, जन्म मरण के साथ जुड़ा है। यौवनम जरा सह्यम, और यौवन बुढ़ापे के साथ जुड़ा है। ये तो संसार का एक चित्र है, ये संसार की वास्तविकता है। इससे आप अपने आप को कतई बचा नहीं सकते। इसलिए इस सच्चाई को समझते हुए जीवन की धारा को मोड़ने का संकल्प जगाना चाहिए। ऐसी घटनाओं को सुनकर के मन का वैराग्य और बढ़ाना चाहिए। मैं जिनके व्यामों में उलझता हूँ, ये सब नदी नाव संयोग है। आज है कल रहे न रहे, अगले पल का किसी का कोई भरोसा नहीं। इस सच्चाई को जानते हुए जीवन को जो सही दिशा देते हैं वे अपना जीवनोद्धार कर पाते हैं, और जो अपने जीवन की दिशा को तय नहीं कर पाते उनका जीवन यूं ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए जीवन की दिशा को सुनिश्चित कीजिए और उस रास्ते पर चलिए। हमें हमेशा अपने आत्मा के श्रद्धानी बनकर आत्मा भी रुचि जगानी चाहिए और उसे संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। यही हमारे जीवन का मूलभूत ध्येय और लक्ष्य बने तो हम अपने जीवन को उन्नत और प्रखर बना सकेंगे, अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। सबके अंदर ऐसी भावना जगे, सबके अंदर ऐसी दृढ़ता जगे कि वे अपने जीवन में आने वाली सब प्रकार की बाधाओं को भी सहने में समर्थ हो जाए, जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए ना हम मृत्यु कुतो भीति, ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, मुझ में कोई बीमारी ही नहीं तो फिर दुख किसका। ये बीमारी तन की है, मेरी नहीं। और शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर में तो बीमारियों का भंडार है, एक नहीं हजारों बीमारी शरीर के साथ जुड़ी हुई है। तो जब ये बीमारी है, मेरा स्वभाव ही बीमारी स्वरूप नहीं है, तो मैं विकल्प किसका करूं, मेरे मन में व्यथा किसकी हो। न मैं मृत्यु कुतो भीति, जब मैं मृत्यु स्वरूप नहीं हूँ तो मुझ में डर भी नहीं, और जब मैं बीमारी रूप नहीं हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं। आत्मा के अजर अमर अविनाशी तत्व के तरफ दृष्टि जगाइए। ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवा एतानि पुद्गले, न मैं बाल हूँ न वृद्ध हूँ न युवा हूँ। ये तो सब तन की परिणति है। मेरे भीतर का जो शाश्वत सत्य है वही मैं हूँ, जिसे कोई हिला भी नहीं सकता। अमर तत्व को मिटा न पाया कोई परिवर्तन है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा सब तन की उतरन है। इस सत्य को समझिए और उस अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश कीजिए। बंधुओं, आज अधिक विस्तार से बोलने की मानसिकता नहीं है, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रसंग में मैं आज आप सबसे यही कहना चाहूँगा, ऐसी स्थिति में हमें अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करना चाहिए और बाह्य जीवन में पूर्ण सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। देश भर में सभी श्रावकों को चाहिए, सभी लोगों को चाहिए कि वे अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे,
जो सरकार के द्वारा हिदायतें दी जा रही है उसका अच्छे से अनुपालन करे। इस समय लाभ लोभ के गणित से दूर रखे, क्योंकि प्रायः व्यापारी वर्ग अपने व्यापार धंधे के कारण इसके चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि वर्तमान में व्यापारियों के ऊपर इसका प्रकोप ज़्यादा है। तो व्यापारियों को बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है, इसका उनको ध्यान रखना है। खासकर फिर सावकों से मैं कहूँगा कि उन्हें अपनी हिफाजत रखना है, और आप अपनी हिफाजत रखोगे तभी साधु संतों की हिफाजत रख पाओगे। देश भर में जहाँ कहीं भी साधु संत विद्यमान हैं, उनकी चर्या परिचर्या में श्रावकों को बहुत अतिरिक्त सावधानी रख करके चलने की ज़रूरत है। वे अतिरिक्त सावधानी के साथ जिए चले और साधु संतों की ठीक ढंग से सेवा कर सके, उनकी वैयावृत्ति कर सके, तभी संग सलामत होगा, आप सलामत होंगे। अन्यथा एक दिन सबका कब किसकी बारी आ जाए, कौन कहाँ चपेट में आ जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए सावधानी सभी रखें। निकलंक सागर जी महाराज आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन का जो साथ है वो हमारी स्मृति पटल में आज भी अंकित है। मैं भगवान से भावना भाता हूँ कि उन्होंने जो मार्ग पकड़ा वो मार्ग उनकी मुक्ति तक उनके साथ जुड़ा रहे। वे जहाँ भी रहे धर्म उनके साथ रहे, रत्नत्रय उनके जीवन में शीघ्र आए और वे अपना उद्धार कर सके। मैं भी अपने प्रति यही भावना भाता हूँ कि मेरे जीवन की आखिरी सांस तक मेरा रत्नत्रय बना रहे और शीघ्र अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इसी भाव के साथ, मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। आज यहीं पर विराम होगा। मेरे साथ आप मंगल भावना दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जावे आत्म उज्ज्वल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल
धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।